साथियों, संघर्ष से घबराओ मत, सफलता चरण चूमेगी। अमेरिका का प्रसिद्ध नगर शिकागो। सर्दी के दिन व्यस्त राजमार्ग पर भी बहुत कम चहल पहल नजर आ रही थी। कितने अमेरिकी सड़क पर गुजरते हुए दिखाई भी देते। वे लंबा ऊनी कोट पहने और कैप लगाए थे। होटल और रेस्टोरेंट खचाखच भरे थे। लोग गर्म चीजें खा पीकर अपनी ठंड को भुलाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसी ठंड में एक भारतीय सन्यासी बोस्टन से आने वाली रेलगाड़ी से शिकागो स्टेशन पर उतरा। कपड़े गेरुए रंग के थे। सिर पर पगड़ी बंधी थी जिसका रंग भी गेरुआ ही था। विचित्र वेशभूषा को देखकर अनेक यात्रियों की दृष्टि उस पर जम गई। वह फाटक पर पहुंचा, लंबे चौगे की जेब से टिकट निकाला और टिकट कलेक्टर को देकर वह प्लेटफॉर्म से बाहर आ गया। उसे देखने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। भीड़ में से किसी ने पूछ लिया, आप कहां से आए हैं? बोस्टन से, पर निवासी भारत का हूं। यहां किससे मिलना है? डॉक्टर बैरोज से। कौन डॉक्टर बैरोज? सन्यासी ने अपने चोगे की जेब में हाथ डाला, पर हाथ खाली ही निकला। क्यों, क्या हुआ? मैं डॉक्टर बैरोज के नाम बोस्टन से प्रोफेसर J.H. राइट का एक पत्र लाया था। उसी पर पता लिखा था, पर वह कहीं रास्ते में गुम गया। दर्शक उसकी बात को सुनकर हंसने लगे। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। सन्यासी अब अकेला रह गया था। पास से निकलने वाले एक शिक्षित व्यक्ति को रोककर सन्यासी ने पूछा, क्या आप मुझे डॉक्टर बैरोज के घर का पता बता सकते हैं? वह अनसुनी करके अपनी आंखें मटकाता हुआ आगे बढ़ गया। सन्यासी स्टेशन की सीमा को पार कर राजमार्ग पर चलने लगा। उसकी दृष्टि दोनों ओर लगे साइन बोर्डों पर थी। शायद इन्हीं के बीच कहीं डॉक्टर बैरोज का भी बोर्ड दिखाई दे जाए। इतने में ही स्कूल से छूटे बच्चों के एक समूह ने उसे घेर लिया। बच्चों ने ऐसी रंगीन वेशभूषा वाला सन्यासी कभी देखा न था। आगे आगे सन्यासी और पीछे पीछे बच्चे शोर मचाते हुए चले जा रहे थे। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। बिना पूरे पते के इतने बड़े शहर में किसी व्यक्ति से मिलना आसान कार्य न था। ठंड बढ़ने लगी, शीत लहर चलने लगी। सन्यासी के पास गर्म कपड़े तो थे नहीं। उसने 2 दिन से भोजन भी न किया था। पास में एक पैसा भी नहीं। सोचा था शिकागो पहुंचकर वह डॉक्टर बैरोज का अतिथि बनेगा, पर कभी कभी सोचा हुआ काम कहाँ हो पाता है। उसे सामने एक बहुत बड़ा होटल दिखाई दिया। केवल रात काटनी थी। उसने होटल की ओर कदम बढ़ाए। सीढ़ियों पर चढ़ना था कि दरबान ने रोक दिया। तुम कौन हो? मैं रात्र में यहां विश्राम करना चाहता हूं। नीग्रो लोगों के ठहरने के लिए इस होटल में स्थान नहीं। मैं भारतीय हूं, तुम काले हो। काले लोगों के लिए इस होटल में स्थान नहीं, दरबान ने बड़ी रुखाई से कहा। बड़ी रुखाई से कहा। सन्यासी के बड़े हुए चरण पुनः सड़क की ओर अनमने भाव से बढ़ने लगे। बर्फ गिरने लगी। भूखा सन्यासी कांपने लगा। उसे लगा कि अब आगे
एक कदम भी चलना मुश्किल है। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। यदि वह आगे बढ़ा तो जमीन पर गिर जाएगा। पर क्या करता, आगे बढ़ना ही तो उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। उसने देखा वह रेलवे माल गोदाम के पास आ गया है। उसी तरफ बढ़ता चला गया। गोदाम बंद हो चुका था। बाहर लकड़ी का एक बड़ा पैकिंग बॉक्स रखा था। पास जाकर देखा, बॉक्स खाली था। अंदर थोड़ी सी घास पड़ी थी, ऊपर ढक्कन रखा हुआ था। भोजन की तो कोई व्यवस्था हो न पाई, पर ठंड से अपने शरीर की रक्षा तो करनी ही थी। वह अंदर की घास को एक तरफ करके उसमें उतर गया। ऊपर से ढक्कन खिसका लिया। रात भर बर्फीली हवा चलती रही। हवा जब तख्तों की संदों से अंदर प्रवेश करती तो सन्यासी कांप जाता था। जैसे तैसे रात कट गई। बाग से सन्यासी बाहर निकला। शरीर सुन्न पड़ गया था। सड़क के एक किनारे पर बैठ गया और पूर्ण रूप से अपने को भगवत इच्छा पर छोड़ दिया। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक सन्यासी हाथ फैलाने से तो रहा। वह जहां बैठे थे, अचानक उसके सामने के भवन का द्वार खुला। एक सुंदर सी स्त्री बाहर निकली। वह सन्यासी के पास आई और पूछने लगी, स्वामी जी, यहाँ जो सर्वधर्म सम्मेलन होने जा रहा है, क्या आप उसमें भाग लेने पधारे हैं? प्रश्न, आपका परिचय क्या है? फिर प्रश्न, मेरा नाम विवेकानंद है। मैं भारत से इस सम्मेलन में भाग लेने आया हूँ। मुझे बोस्टन से डॉक्टर बैरोज के नाम प्रोफेसर J.H. राइट ने एक पत्र दिया था। वह कहीं गुम हो गया। मेरे पास तो कोई परिचय पत्र भी नहीं है। वह महिला स्वामी जी को बड़े सम्मान के साथ अपने घर ले गई। वहाँ उसने सन्यासी के लिए भोजन, गर्म कपड़ों तथा निवास की पूरी व्यवस्था की। दूसरे दिन सर्वधर्म सम्मेलन के कार्यालय में जाकर परिचय कराया। 11 सितंबर 1893 का दिन उस सन्यासी के जीवन में विशेष महत्व का दिन था, जब शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में उनका भाषण हुआ। हजारों श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। अब प्रत्येक अमेरिका निवासी की जबान पर उन्हीं का नाम था। यह वह व्यक्ति था जो रात काटने के लिए एक दिन दर बदर भटकता रहा और आज लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाए हुए था। मित्रों, अनेक समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर उनके भाषण छपने लगे। उसी नगर में स्थान स्थान पर अनेक बड़े बड़े चित्र लगाए गए, जिसके नीचे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, स्वामी विवेकानंद। मित्रों, सचमुच भारतीय धर्म और दर्शन की ध्वजा को देश की सीमा को पार कर सुदूर देशों तक पहुंचाने वाले स्वामी विवेकानंद की सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर पुस्तक। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।